हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन से लौटे हुए स्टूडेंट के मुद्दे पे आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आ चुका है दोस्तों। और जजमेंट आप देखेंगे स्टूडेंट के फेवर में एक तरह से नहीं है, क्योंकि जो जजमेंट दिया गया है उसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात हो रही है। और आपको मैं डिटेल बताता हूँ, और जिसमें केंद्र सरकार ने ये बोला है कि बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जो बच्चे क्लियर कर लेंगे 1 अटैम्प्ट पे, उनको 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ये 5th और 6th ईयर के स्टूडेंट के लिए है, और 1st से 4th ईयर के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सुनवाई हुई है, आप यहाँ पे आप एक बार डिटेल देख लीजिए कि क्या क्या डिस्कशन हुई है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये ऑफ़र किया गया है कि इनको एक चांस दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, उसके बाद 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो आपको पहले ये सारे डिस्कशन हुई है, और उसके बाद मैं आपको ये न्यूज़ भी दिखाता हूँ। ये देखिए क्या हुआ है। द सेंटर ऑन ट्यूजडे अनाउंस दैट द मेडिकल स्टूडेंट हु हैव रिटर्न फ्रॉम यूक्रेन विल बी गिवन अ चांस टू क्लियर MBBS एग्जाम इन अ कंट्री। ए स्टूडेंट विल बी गिवन अ फाइनल चांस टू क्लियर MBBS पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विदाउट एनरोलिंग इन एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज। किसी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपको एक पेपर लेगा जिसमें 2 पेपर होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। द गवर्नमेंट इन्फॉर्म इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द थ्योरी एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द इंडियन MBBS एग्जाम सिलेबस एंड प्रैक्टिकल विल बी हेल्ड इन सम डेजिनेटेड गवर्नमेंट कॉलेज। तो एक तो आपका थ्योरी होगा, एक पार्ट 2 होगा, वो प्रैक्टिकल होगा, और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा, और दोनों को एक बार चांस दिया जाएगा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये बोला है कि इसको 2 अटैम्प्ट किया जाए। द सेंटर ऑल्सो सेड द आफ्टर क्लियरिंग दिस 2 एग्जाम स्टूडेंट वी would have to complete 2 years of compulsory rotated internship, the first year of which will be free and second year will be paid। तो फर्स्ट ईयर आपका जो इंटर्नशिप होगा वो फ्री होगा, सेकेंड ईयर जो है उसमें पैसा लगेगा। हैज़ बीन डिसाइडेड बाय NMC फॉर द प्रीवियस केस। द कमिटी हैज़ emphasized that the option will be strictly one time option and not become a basis for similar decision in the future and shall be applicable to present matters only। देखिए इतना सारा टाइम लेने के बाद क्या डिसीजन हो रहा है, मुझे तो मतलब हंसी आती है। सिजिबल नंबर ऑफ इंडियन मेडिकल स्टूडेंट स्टडी इन यूक्रेन, हाउएवर देयर स्टडी वर अफेक्टेड आफ्टर द कंट्री केम अंडर अटैक ऑफ रसिया। तो ये आपको पता है। अब जो डिस्कशन हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ वकीलों की बहस हुई है, उसके बाद ये डिसीजन दिया गया है। और आपको देखिए मैं भी अभी जो ऑर्डर कॉपी है वो पूरा तरह से पढ़ा नहीं हूँ। जो ये लाइव लव पे आ रहा है वो मैं देख के, और न्यूज़ में जो है उसके थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, गवईजे डिसमिस द पेटिशन बाय स्टूडेंट फ्रॉम द 1st to 4th ईयर एलिंगिंग दैट नो प्रोविजन वाज मेड फॉर द स्टूडेंट हु हैड प्रैक्टिकल कंप्लेंट वेल इन 5 or 2 years। तो 1st और 4th ईयर का तो वैसे ही खारिज हो गया है, डिसमिस हो गया है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑर्डर आज जो है प्रोनाउंस कर दिया गया है। देखिए यहाँ गवईजे प्रोनाउंस द ऑर्डर, वी एक्सेप्ट रिपोर्ट ऑफ कमिटी सब्जेक्ट टू द माइनर मॉडिफिकेशन अलाउिंग सब स्टूडेंट 2 chances फॉर द बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल चांस। तो उन्होंने जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने 2 चांस का जिक्र किया है कि 2 चांस दिया जाएगा। गवई जी यहाँ पे बोले हैं कांट इंटरफेयर बियॉन्ड दिस, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो 2 चांस बच्चों को मिलेंगे। और इस पर जो भाटी है वो बोला योर लॉर्डशिप मे बी प्लीज़ डिस्पोज ऑल द पिटीशन। तो ऑल पिटीशन जो है वो यहाँ पे डिस्पोज कर दिया गया है ये डिसीजन देते हुए। तो जो बच्चे 5th और 6th ईयर के हैं, अगर वो इंडिया में हैं, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं लिए हैं, तो उनको 2 पेपर देना पड़ेगा। फर्स्ट थ्योरेटिकल, वो भी इंडियन के हिसाब से, एंड देन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये डिसीजन है दोस्तों। और चैनल पे नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबसे पहले आपको मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।